अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? हर बंदा ठीक ठाक है? सर आज फिर हम जा रहे हैं वेयर हाउस, उधर अपने ऑर्डर्स करने। ठीक है, ऑर्डर करके जी हम फिर रॉयल मेल में कुछ ऑर्डर ड्रॉप करने हैं, कुछ हरमीज़ में ऑर्डर ड्रॉप करने हैं। लेकिन आज यूपीएस वाला कोई काम नहीं है, आज इजी पीजी काम है। तो बस मैं निकलने लगा हूँ घर से। अपने काम का यही मज़ा होता है, आप जब मर्ज़ी घर से निकलते हो। लेकिन ये है कि ऑर्डर कम थे, मंडे है आज, तो इस वजह से फिर थोड़ा लेट ही निकल रहा हूँ। थोड़ा काम भी था क्योंकि ऑर्डर्स को डिस्पैच करना होता है, हर चीज़ करनी होती है, तो इस वजह से ना हम निकल रहे हैं जी अपने वेयर हाउस की तरफ। तो मैंने सोचा चलो आपको भी साथ लेके चलते हैं। तो ये है कि आप भी साथ चलें और आपको बताते हैं आज जो पैकिंग, आज भी कुछ केबल्स की पैकिंग है, कुछ ये है कि वो जो क्लाइंट है उसकी पैकिंग है। और आपको पता है क्लाइंट की मैं प्रोडक्ट नहीं बता सकता कौन से प्रोडक्ट है, लेकिन उसकी काफ़ी पैकिंग है आज। और उसका कुछ उसकी और भी प्रोडक्ट्स आएंगी आज या कल परसों, कोई 1500-2000 तक यूनिट आएंगे। तो क्योंकि उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इस वजह से फिर मैं कहा चलें आपको भी साथ, वरना अकेला बंदा बोर हो जाता है। तो इसलिए बोर होना नहीं मैं चाह रहा था, मैं कहा चलें आपको भी साथ लेके चलते हैं और साथ में काम हो जाएगा, साथ में गपशप हो जाएगी। लेकिन आज भी मौसम ऐसा ही है, गर्मी वाला। तो मौसम जब ठीक है, ये वाला मौसम फिर भी ठीक है, काबिल बर्दाश्त है। अदरवाइज नॉर्मली मौसम काबिल बर्दाश्त नहीं होता। ओए मैंने वो किधर रख दी है मेरी यहाँ पे? बॉल पॉइंट थी जो कि मुझे चाहिए थी, वो मैंने सोच रहा था किधर रख दी है, क्योंकि अभी कुछ मैंने ऑर्डर बाय हैंड लिखने हैं। वो थोड़े से ऑर्डर हैं, वो ईबे के ऑर्डर्स हैं, वो आजकल लें जी। आपको मैं ईबे का बता रहा था। ईबे में सीन ये है कि जनाब उसमें कंपेन बहुत कर दिया लोगों ने। वो कंपेन की वजह से ना पंगा हो जाता है कि आप कंपेन की वजह से उसको प्राइस को मीट करने के चक्कर में ना नुकसान करवा बैठते हो। तो मैं इसलिए नुकसान के हक़ में नहीं हूँ, तो फिर मैं वो कंपेन चलाता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा वो भी चल रहा है, ये वाला सर्विसेज का भी चल जाता है, ठीक है, और पंगे चल जाते हैं। तो इस वजह से ना, तो अभी मैं वेयर हाउस पहुँच चुका हूँ बिल्डिंग में। तो इधर अपने वेयर हाउस में जाऊँगा, जाके तो वो करेंगे, जाके हम जनाब इसका करेंगे, अपने पैकिंग स्टार्ट करेंगे। और मुझे लग रहा है कि ये अब पता नहीं ये हमारी है या किसकी है। ये जनाब किसका आया हुआ है? नहीं, ये नहीं मुझे लगता हमारा, क्योंकि हमारा वो क्लाइंट के प्रोडक्ट आनी थी, तो इस वजह से मैं देख रहा था ये हमारा तो नहीं है। लेकिन ये हमारा नहीं है, तो इस वजह से हम सिर्फ आज अपने ऑर्डर्स पैक करेंगे और थोड़े ईबे के ऑर्डर्स करेंगे और फिर यहाँ से गायब हो जाएंगे। नहीं जी, क्योंकि अकेला मैंने कहा क्या करना, आप लोगों का भी सर खाता हूँ, शायद मेरी वजह से किसी की कोई इस्लाह हो जाए, तो इस वजह से मैंने कहा चले करते हैं जी काम। ये जी हमारा वेयर हाउस ओपन हो गया और मेरे सुस्ती की इंतहा देखें। अभी तक वो जो मैंने क्लीनिंग की थी वो इधर ही स्टिल, सुस्ती की इंतहा चेक कर लें। तो ये है कि मैं ज़रा काम स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं आपसे दोबारा वीडियो ऑन करता हूँ। तो ज़रा मेरे साथ रहिएगा, गायब नहीं होना। मैं ज़रा चीज़ें सेटमेंट करके ना फिर आपसे दोबारा वीडियो ऑन करता हूँ। लें जी, वेलकम बैक। चीज़ें मैंने सॉर्ट आउट कर ली हैं, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ पैकिंग के लिए। ठीक है,
मास्किंग स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट मैं क्लाइंट की प्रोडक्ट करूँगा, क्लाइंट के ऑर्डर्स हैं, और उसके बाद फिर मैं अपने ऑर्डर करूँगा, फिर ईबे के ऑर्डर करूँगा, फिर अय्याशी करेंगे। पहले ये क्लाइंट के ऑर्डर कर लें हम। जी ये आ गई, क्योंकि इनको पहले हमने काटना है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद क्योंकि ये एक ही पेज में प्रिंट कर लाता हूँ, ये सारे हर्मीज़ की हैं, तो इनको इस हिसाब से फिर करना होता है। मास्क हैं, ऑर्डर भी समटाइम मिक्स हो जाते हैं, तो इसलिए ध्यान भी रखना पड़ता है कि किसी का ऑर्डर किसी को ना चले जाए। तो इस वजह से उस हिसाब से काम करना पड़ता है कि ध्यान रखना पड़ता है ऑर्डर मिसप्लेस ना हो। अच्छा जी, ये रॉयल मेल के हैं 1 ठीक है, रॉयल मेल के आगे ये भी रॉयल मेल के हैं। इस 4 केबल्स, ये मास्क हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये 200 वेट है, ये 200 वेट है। ये सारे वो हैं कस्टमर वाले, क्लाइंट वाले। ये 100 kg, ये भी केबल है, 2 केबल्स। ये थोड़ा प्रेस का रोल है। अच्छा जी तो अब हम इनको ऐसे ही काटते जाएंगे और लगाते जाएंगे। वैसे मैं थोड़ा लेज़ी भी हूँ ना, मैं कोई भी काम घर से प्रॉपर नहीं करके आता। हालांकि ये काम घर में कर लेना चाहिए, लेकिन सुस्ती की इंतहा ये है कि हम कहते हैं कि नहीं, उधर जाके ही कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो इस वजह से थोड़ा हमारा हो जाता है। जनाब ये जी, ये ज़रा सारी कटिंग कर लें। कटिंग करके फिर हम नेक्स्ट करते हैं। क्योंकि ये थोड़े आज अच्छे ऑर्डर हैं, अभी उनके और भी ऑर्डर्स हैं। ये है कि जैसे उनका वो सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी तो मैं फिर उनके लिए FBA कर दूंगा, तो फिर ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें इन चीज़ों की। समटाइम ज़रूरत पड़ती भी है, लेकिन ये सही है, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़नी भी चाहिए। ये सीन है कि इससे मुझे ज़रा एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाती है। ये जो पैकिंग है ये एक्स्ट्रा उन्हें पे करना पड़ता है, तो इस वजह से मेरे लिए तो ये फ़ायदा भी है, लेकिन ये काम लंबा हो जाता है उनके लिए। थोड़ा ये है कि उन्हें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, मेरे लिए तो फ़ायदा ही है। तो लेकिन ये है कि अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान होते भी नहीं देखना चाहिए। तो इसलिए मेरी उन कोशिश होती है कि उनको मैं यही कहूँ कि यार काइंडली आप ना अपना सारा माल मंगवा लिया करें, आपको एक्स्ट्रा चार्जेस ना पड़ें।
क्योंकि बात ये है कि जब जो बंदा काम करता है ना, तो एक्स्ट्रा चार्जेस अगले को पड़े ना तो वो एक्सपेंस में आ जाते हैं और वो फिर प्रॉफिट रेशो कम हो जाती है। इसलिए अपने एक्सपेंस जितने कम करें उतना ही फ़ायदा है। अब सीन ये है कि उनके लिए भी ये फिर एक्सपेंस में आ जाता है। मेरे लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। मेरे लिए तो ये फ़ायदा है कि हाँ भाई, आराम सुकून से मुझे एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। दें जी जनाब, इतनी सी बात है। ये सारे कट हो गए हैं। अब हमने इनको साथ ही पैकिंग स्टार्ट कर देनी है और इनका थोड़ा रिटर्न एड्रेस भी चेंज करते जाना है। अब मसला ये है कि ये मैं प्रोडक्ट दिखा नहीं सकता। ये नॉर्मली ये आजकल बहुत वो कह लें कि हॉट प्रोडक्ट है, आजकल बहुत सेल हो रही है। तो ये है कि मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है। लोग बड़े अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं। मुझे एक मैसेज आ गया, मैं ज़रा वो मैसेज, क्योंकि ये उसी क्लाइंट का ही मैसेज है। नहीं जी जनाब, वो दरअसल हमारे रिटर्न एड्रेस का थोड़ा इशू हो रहा था, तो मैं कहा वो मैं पूछ लूँ। तो रिटर्न एड्रेस हमें मिल चुका है। तो अब रिटर्न एड्रेस, क्योंकि हमारे 2 रिटर्न एड्रेस हैं, 2 सेफ स्टोरेज है ना, तो अब मैंने बस ये कंफर्म करना था कि मैं कहाँ पे मंगवाऊँ। तो अब ये है कि जहाँ से इनकी मैं पैकिंग कर रहा हूँ मैं उधर ही मंगवाऊँगा, अपने पास ही। वरना क्योंकि वो क्लाइंट होता है ना, क्लाइंट के पास और भी वेयर हाउसेज होते हैं, तो इस वजह से फिर वो उस हिसाब से आपको कहता है कि यार आप रिटर्न उधर मंगवा लो या इस तरह कर लो, ताकि उन्हें भी एक्स्ट्रा चार्जेस ना पड़े। तो ये सीन होता है। अब ये रिटर्न एड्रेस आ गया, इस पे हमने ये लगा देंगे रिटर्न एड्रेस। थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया रिटर्न एड्रेस, तो इसको काट लिया जाएगा इधर से। इसको फिर से काट लिया जाएगा, ये ख़राब हो गया। तो ये थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत होती है ये रिटर्न एड्रेस वगैरह की, क्योंकि ये फिर आपको एक्स्ट्रा वो, क्योंकि लेबल तो प्रिंट हो जाते हैं, फिर उसके बाद फिर रिटर्न एड्रेस चेंज करके फिर ही काम किया जा सकता है, अदरवाइज फिर काम नहीं होता। लें जी जनाब, ये रिटर्न एड्रेस भी लग गया और हमारी प्रोडक्ट प्री पैक होने लगी है। और ये जी पहला ऑर्डर डन, ये आ गया जी पहला ऑर्डर। और इसको हम रॉयल मेल की, हमारे पास रॉयल मेल के सैक पड़े हुए हैं। क्योंकि रॉयल मेल के एक्स्ट्रा सैक ले आते हैं, इजी होता है फिर वो काम करना। तो ये जी एक्स्ट्रा सैक पड़े हुए हैं, साथ में रिटर्न एड्रेस भी अब काटना पड़ेगा। ये थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत हो जाती है रिटर्न एड्रेस काट के लिखने की, क्योंकि वो जो जिस तरह वो लेबल प्रिंट करते हैं फिर मैं उसी तरह ही आगे प्रिंट कर लेता हूँ, तो इसलिए मैं फिर लेबल्स को छेड़ता नहीं हूँ। इस वजह से थोड़ा रिटर्न एड्रेस का रोला हो जाता है, अदरवाइज़ काम बड़ा इजी है, आप जल्दी फिनिश करते हो। और क्योंकि अभी मैंने काम स्टार्ट किया है तो इस वजह से ये थोड़ा जल्दी फिनिश हो जाता है। लेकिन ये है कि जैसे जैसे काम बढ़ता है तो आपको पता है फिर टाइम भी देना पड़ता है, और अपने बिज़नेस में यही है कि आपको सम टाइम 24/7 चलना पड़ता है। तो मैं ये थोड़ा ऑर्डर ख़त्म करूं जल्दी ताकि फिर मैं ये ऑर्डर ख़त्म करके मैं अपने ईबे के ऑर्डर भी लिखूं और फिर मैं उधर पोस्ट ऑफिस पोस्ट करने जाऊं। अदरवाइज सीन ये है कि अगर लेट हो जाए पोस्ट ऑफिस भी तो फिर आपकी बारी नहीं आती, और ऑर्डर लेट हो जाए तो लोग फिर बहुत चीखते हैं।
तो उनकी चीखो पुकार सुनने से बेटर है कि आप जल्दी से जल्दी ये काम कर लें। और हाँ, मैं आपको अपने टिकटॉक का भी लिंक दूंगा इधर वीडियो में, ताकि आप लोग उस लिंक को क्लिक करके मेरी ऑनलाइन जो शॉप है टिकटॉक की उसको भी सर्च करें। और क्योंकि वो मैं बना रहा हूँ गारमेंट्स की, वो सारी क्लोथिंग की होगी, ठीक है। उसमें अभी तो मैं हुड अप्रोच किए हैं, और उसके बाद मैं फिर ये बेड शीट्स और इसी तरह डिफरेंट चीज़ें हैं, बेड शीट्स हैं, फिर टॉवल सेट्स हैं, ये सारा लेके आऊँगा। वो टिकटॉक शॉप पे ऑनलाइन लाइव सेल आउट हुआ करेगी ना चीज़। तो ये मुझे ज़रा काम ख़त्म करने दें, फिर इंशाल्लाह उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं जल्दी से काम ख़त्म करूँ, फिर मैं आपको कैच करता हूँ एज सुन एज़ पॉसिबल। ओहो ले जनाब, हमारे eBay अमेज़न का ऑर्डर हो चुके हैं मुकम्मल, क्लाइंट का भी सारा सामान हो गया है मुकम्मल, और थोड़े से ऑर्डर मेरे रहते हैं। तकरीबन ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा थे, तो मुझे अब याद नहीं रहा, तो मैं दोबारा प्रिंट आउट करके सुबह लेके आऊँगा। तो ये जो थोड़ा सा काम था ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम अपनी चीज़ें सारा वापस रखें, जान सारा कुछ ठीक है। तो अब ये है कि अब हम जाएंगे पोस्ट ऑफिस एंड हर्मिस के ऑफिस, वहाँ पे जाके ये सारा कुछ डिलीवर करेंगे और फिर ख़त्म करेंगे अपना काम। फिर जाके अपनी eBay और अमेज़न की लिस्टिंग देखेंगे दोबारा से, और मैं टिकटॉक शॉप पे वर्क कर रहा हूँ वो सॉर्ट आउट करूँगा। उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन लाजमी बताएं और दबाएं। और उसके अलावा अगर किसी को सर्विसेज या किसी चीज़ की ज़रूरत हो, वो मुझसे रब्ता कर सकता है विदाउट एनीथिंग, क्योंकि वेयर हाउस की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, फिर FBA के लिए शिपिंग, लेबल और हर चीज़ की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो इंशाल्लाह फिर होती है मुलाकात आप लोगों से एज सुन एज़ पॉसिबल। मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।